एक समय की बात है। उत्तराखंड स्थित एक गांव में एक धोबी रहता था जिसका नाम गोपी था। उसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। वो दोनों को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया करता था। धोबी अपने घोड़े को तो बहुत प्यार से रखता था, मगर उसे गधे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो गधे को कोई भी सुविधा नहीं देता था। गधा जैसे तैसे एक कोने में पड़ा रहता था। आज का दिन कितना लंबा गुजरा। ओहो, मैं तो बहुत थक गया हूँ। तुम कैसे इतना थक गए हो भाई? मुझे तो तुमसे कई ज्यादा बोझ ढोना पड़ता है। तुम तो सिर्फ मालिक को ही सवारी कराते हो। चुप भी रहो, तुम गधे हो गधे, समझे? तुम्हारा काम ही है बोझ ढोना। अपना रोना बंद करो और मुझे सोने दो। गधे की बात बिल्कुल सही थी। धोबी हर रोज गधे पर कपड़ों का बोझ डालकर लोगों से कपड़े धुलने के लिए लाता और फिर वापस गधे पर कपड़ों का बोझ डालकर धुले हुए कपड़ों को लोगों तक पहुंचाता। धोबी को जब कहीं दूर जाना होता तभी वो घोड़े की सवारी करता, वरना वह पैदल ही चला जाता। कपड़ों के गट्ठर का पूरा बोझ गधे पर डालने के कारण गधे को बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन वो करता भी क्या बेचारा। हर रोज की तरह धोबी कपड़े लाने के लिए लोगों के घर पहुंचा। धोबी दरवाजा खटखटाते हुए, धुलने के लिए कोई कपड़े है जनाब? अच्छा हुआ गोपी तुम आ गए। मेरा भाई कल ही अपने बच्चों के साथ मेरे घर पर रहने आया है। मेरे पास बहुत से गंदे कपड़े हैं जिन्हें धोना है। कोई समस्या नहीं है जनाब, मैं कल तक आपको सारे धुले हुए कपड़े दे जाऊंगा। धन्यवाद गोपी। क्या आज कोई धुलाई के कपड़े हैं मोहतरमा? अरे हाँ गोपी, मेरे नाती पोते छुट्टियों के लिए यहाँ आए हैं और उन्होंने अपने कपड़े बहुत ज्यादा गंदे कर दिए हैं। तुम्हें बहुत से कपड़े धोने पड़ेंगे गोपी। ये लो, ले जाओ, लेकिन जल्दी ले आना। कोई समस्या नहीं है मोहतरमा, मैं कल तक सारे कपड़े धो लूंगा। इस तरह धोबी दरवाजे दर दरवाजे जाता रहा। उस दिन के लिए धुलाई के कपड़े इकट्ठा करता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हर एक के पास या तो मेहमान आए हैं या फिर पार्टी हो रही है या लोगों के घर पर साफ सफाई का काम चल रहा है। इसी तरह धोबी ने कपड़ों का पूरा भार बेचारे गधे पर डाल दिया। धोबी, आज तो बहुत सारी पोटलियां हैं, पता नहीं मैं इसी गधे के पीठ पर कैसे संतुलित रखूंगा भला। कहीं कोई पोटली गिर न जाए, इसलिए लगता है मुझे गधे के साथ साथ ही चलना पड़ेगा। घोड़े पर सवार होने के बजाय गोपी गधे के साथ साथ चलने लगा। बेचारा गधा बड़ी मुश्किल से एक भी कदम चल पा रहा था। आज कपड़ों का बोझ इतना ज्यादा था कि गधे को लग रहा था कि जैसे कि वो बस गिर ही जाएगा। गर्मी भी बहुत थी और धोबी भी पैदल चलते चलते बहुत थक चुका था। आज तो बहुत गर्मी है, मैं तो पैदल चलते चलते थक ही गया। ऊपर से बहुत सारे कपड़े भी धुलने हैं। लगता है मुझे कुछ देर आराम करने की जरूरत है। भाई घोड़े, जरा सुनो तो। कहो, क्या बात है? आज कपड़ों का इतना ज्यादा बोझ है कि मुझे लगता है मेरी पीठ टूट ही जाएगी। कृपया क्या तुम थोड़ा बोझ अपनी पीठ पर उठा लोगे? आज तो मालिक भी तुम्हारी सवारी नहीं कर रहे हैं ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
मैं एक घोड़ा हूँ, समझे? मेरा काम है मालिक को सवारी कराना, ना कि बोझ उठाना, और तुम्हारा काम है बोझ उठाने का। तुम इसी के लिए बने हो। हा 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 हा। फिर क्या थी, तपती धूप में इतना बोझ ढोने के कारण गधा बेचारा गिर पड़ता है। ये देखकर घोड़ा अपने मालिक को आवाज लगाता है और गोपी भागकर गधे के पास जाता है और कहता है, अरे ये क्या हुआ? ये तो बेहोश हो गया। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझे तुम पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए था। काश मैंने कुछ बोझ घोड़े पर डाल दिया होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गोपी पानी की कुछ छींटे गधे के चेहरे पर मारता है और उसकी पीठ को बड़े ही प्यार से सहलाता है, जिसके बाद गधा होश में आ जाता है और फिर गोपी सारी पोटलियां घोड़े की पीठ पर डाल देता है और गधे से कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मेरी वजह से तुम्हें बहुत मुश्किल हुई। वही घोड़े से कहता है, देखो घोड़े, गधे की तबीयत खराब होने के कारण आज सारा बोझ तुम्हें ही ढोना पड़ेगा। फिर घोड़ा गधे से कहता है, मैं इसे लायक हूँ मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। अगर पहले मैं स्वार्थी ना हुआ होता तो हमने ये बोझ पहले ही आधा आधा बांट लिया होता और मुझे थोड़ा बोझ ही आज उठाना पड़ता, जो कि मैं स्वार्थी बन गया था, इसलिए मुझे इसकी सजा मिली है आज, और अब मुझे सारा बोझ अकेले ही उठाना पड़ रहा है। गधा, कोई बात नहीं भाई, जब जागो तभी सवेरा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।